Hi everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and in this video we will learn about 3 more theorems from the chapter Circle. Theorem number 3 and converse of theorem 3, then theorem number 4 and theorem 5. These 3 theorems and then all the theorems from this chapter will be completed. Theorem 1st and theorem 2nd. For the video of these 2 theorems you will get the link in description. And let's begin. Theorem number 3. It says equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle. जो थ्योरम नंबर 1 थी और जो थ्योरम नंबर 2 थी वो भी हमारी कॉर्ड से रिलेटेड थी. तो जो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड थी उसमें हमने क्या देखा था कि थ्योरम 1 में कहा था कि 2 इक्वल कॉर्ड है अगर सर्कल के तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे. मींस अगर एक सर्कल है और 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनका जो एंगल बनेगा सर्कल पे वो इक्वल होगा. मींस ये और ये एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे. फिर हमने इसका कन्वर्स देखा था कि अगर 2 कॉर्ड से इक्वल एंगल बन रहे हैं तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे. ये हमने थ्योरम 1 में देखा था. थ्योरम नंबर 2 में देखा था कि अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड को कट कर रहा है, मींस कि सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, सेंटर से होते हुए अगर कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड को कट कर रहा है तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसे प्रूव किया था हमने थ्योरम 2 में. थ्योरम 3 में देखा था कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 में देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है जो सेंटर से आती है, मींस कि इसका जस्ट उल्टा कि कोई भी एक कॉर्ड है, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और उन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी. इसमें क्या था कि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, बस हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था. तो ये 2 थ्योरम्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और थ्योरम नंबर 3, 4 और 5 हम आज कंप्लीट कर लेंगे. सो थ्योरम नंबर 3, यहाँ पे क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, एक है AB और दूसरा है CD. हमें बताया गया है कि AB और CD इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब AB इक्वल्स टू CD है. ठीक है. अब इसमें बोला गया है कि ये इक्विडिस्टेंट होंगे सेंटर से. सेंटर क्या है हमारा O. तो हमें ये बताना है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, इन दोनों के बीच जो भी इस सेंटर से डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे. इन केस अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो. ठीक है. तो हमारे पास हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि OP और OQ दो है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB एंड CD दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल OPB एंड OQD में. OPB एंड OQD में देखना है तो हमने क्या, जब भी किसी पॉइंट और लाइन इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो हम हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, उससे डिस्टेंस निकालते हैं. तो यहाँ पे भी हमने यही किया. यहाँ पे हमें सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस चाहिए था. कॉर्ड है AB, सेंटर है O, तो इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है. ठीक है. और थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी परपेंडिकुलर आता है किसी कॉर्ड पे सेंटर से तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हमारे पास गिवन में एक चीज और आ गई. हमारे पास आया क्या कि AP इज इक्वल्स टू PB है, होगा ना, क्योंकि ये कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर आ रहा है तो कॉर्ड 2 पार्ट में बाइसेक्ट होगा. सिमिलरली PQ इक्वल्स टू QD होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ क्या है, इसका हम रीजन लिखेंगे. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है. अब इसका प्रूफ लिखते हैं. 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD. ठीक है. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले गिवन है OB इक्वल्स टू OD, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के तो इक्वल होंगे. ठीक है. उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री है तो एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQD इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है. अब इसका नेक्स्ट हमें एक पार्ट और चाहिए जिससे हम इसे प्रूव कर सके. तो यहाँ पे AB और CD दोनों इक्वल हैं, हमें पता है. तो जब AB और CD इक्वल है, AB इक्वल्स टू CD है,
तो हाफ ए बी और हाफ सी डी भी इक्वल होंगे, दोनों का आधा इक्वल होगा। तो हाफ ए बी क्या है, हाफ ए बी है पी बी और हाफ सी डी है क्यू डी। क्योंकि ए बी में ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी और पी बी दोनों क्या है, ए पी इक्वल्स टू पी बी है, और ये किसके इक्वल है, इस पूरी लाइन के आधे के इक्वल है। यानी कि हाफ ए बी विल बी इक्वल टू पी बी एंड हाफ सी डी विल बी इक्वल टू क्यू डी। और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पी बी इक्वल्स टू क्यू डी भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाफ ए बी इक्वल्स हाफ सी डी। ठीक है, अब इससे जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू डी। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जो ट्रायंगल ओ पी बी था और जो ट्रायंगल ओ क्यू डी था, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। किससे प्रूव हुए हैं, इनका एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है और एक एंगल है, यानी कि बाय आर एच एस एक राइट एंगल है हमारे पास। ठीक है, फिर इनका हाइपोटेनस भी इक्वल है क्योंकि वो रेडियस था, और एक साइड हमारे पास इक्वल हमने प्रूव किया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। सीपीसीटी से क्या प्रूव होगा कि ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देयरफॉर बाय सीपीसीटी ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, और ओपी और ओक्यू दोनों इक्वल हो गए, तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। दो ट्रायंगल्स हमें कंसीडर करने थे और उन्हें इक्वल प्रूव करना था। इसमें हमने थ्योरम नंबर 2 का यूज करा। कैसे करा यूज, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिए थे ओ पी बी एंड ओ क्यू डी। इसमें हमने कैसे प्रूव किया, हमें पहले से पता है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। तो जब ए बी और सी डी इक्वल है तो ए बी सी डी के इक्वल होने की वजह से इनका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 इक्वल्स टू 10 है, तो हाफ ऑफ 10 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 10, दोनों 5 होंगे। वैसे ही हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और ए बी के ये दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि आधे आधे पार्ट्स हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि पी बी इज इक्वल्स टू क्यू डी। तो हमने ट्रायंगल का एक साइड ऐसे इक्वल प्रूव कर दिया इसे। ठीक है, दूसरा हमने रेडियस था तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है। उसके बाद एक हमें 90 डिग्री मिल गया था, तो ये हमें आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और उसके बाद जो ओपी और ओक्यू साइड है दोनों ट्रायंगल की, वो सीपी सीटी से इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि जब भी कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर किसी सर्कल पे दोनों की लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका कन्वर्स मींस इसका जस्ट उल्टा, ऑपोजिट। इसमें क्या है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। पीछे हमने किया था कि ए बी सी डी इक्वल थे, हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे ये इक्वल गिवन है, हमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है, उल्टा है, इसलिए इसमें उल्टा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेम क्राइटेरिया लगाना है। कैसे करेंगे, सपोज हम दो ट्रायंगल्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी। इन दो ट्रायंगल्स में हमें देखना है कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में ओपी और ओक्यू इक्वल गिवन है और साथ में ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। तीसरी चीज हमें यहाँ पे इसकी रेडियस दिख रही है, तो ये तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया आरएचएस से। तो इसको लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसमें इक्वल डिस्टेंस पे है, हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, OP इज इक्वल्स टू OQ। ठीक है, OP और OQ दोनों इक्वल हैं और हमें दिया हुआ है कि एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OQD इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे बोला है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसके अलावा कहीं भी हम लाइन अगर इसमें खींचेंगे तो वो डिस्टेंस वेरी करेगा, इसलिए हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल OPB एंड
ट्रायंगल ओ क्यू डी। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें गिवन है कि OP इज इक्वल टू OQ है, ठीक है, तो ये हमें पहले से ही गिवन है। उसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQD, ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियस इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल के इसीलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी फिर से जो ट्रायंगल OPB और ट्रायंगल OQD है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है बाय RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल। अब हमारे क्या करना है, हमें इसकी साइड को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अभी कुछ है नहीं। मेरा मतलब ये है कि AB और CD में से सिर्फ PB और QD पार्ट ही तो है जो इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, बाकी तो हम इसके अलावा और कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो पहले हम PB और QD को इक्वल प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे therefore by CP/CT PB इज इक्वल्स टू QD, ठीक है, PB और QD आपस में इक्वल हो गया। अब हमने जो पीछे किया था थ्योरम नंबर 3 जब हम सॉल्व कर रहे थे तब हमने देखा था कि जब AB और CD इक्वल थे तो इनका हाफ भी इक्वल था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि थ्योरम नंबर जो 2 था उसके अकॉर्डिंग किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं सेंटर से तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये तो पहले से ही पता है कि AP और PB दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा। पहले कैसे बताएंगे, हम ऐसे लिखेंगे PB इक्वल्स टू QD, हमारे पास है, ये प्रूव हो चुका है। सिंस PB जो है वो क्या है, हाफ AB है, तो हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ CD, ठीक है। तो यहाँ से हाफ हाफ कट हो रहा है तो यहाँ पे हमें मिलता है AB इक्वल्स टू CD। यहाँ पे हमारा ये प्रूव होता है कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं आपस में इक्वल हैं। कैसे प्रूव किया हमने, बहुत सिंपल था, PB इक्वल टू QD है और आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा सिंस PB इक्वल्स टू हाफ AB, है ना, एंड QD इक्वल्स टू हाफ CD। उसके बाद हम ये करेंगे, तो इसे नीचे करते हैं। फिर इतना करने के बाद PB इक्वल्स टू QD हो गया। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, सिंस PB इज इक्वल्स टू हाफ AB, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम 2 में पढ़ा था। तो अब थ्योरम 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, QD इक्वल्स टू हाफ CD, ठीक है। इसके लिए भी सेम रीजन, therefore इसे 1 मान लेते हैं। therefore फ्रॉम 1 PB इक्वल्स टू QD, इसे हम 2 लेते हैं और इसे 3 लेते हैं। तो 1, 2 एंड 3, इन तीनों से हमें, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि PB की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हाफ AB, ये वाली वैल्यू। उसके बाद QD की जगह ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू हाफ CD, ठीक है, ये पूरा। तो अब यहाँ से ये हाफ और ये हाफ कट, बचा क्या, AB इक्वल्स टू CD। AB और CD क्या है, कॉर्ड्स हैं, है ना। तो हमें यही प्रूव करना था, ऊपर हमें प्रूव करना था AB इक्वल्स टू CD और हमने ही प्रूव करा। तो ये इजी था, सेम क्राइटेरिया था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। इसी स्टेटमेंट को 2 बार यूज करना है अलग अलग तरीके से, जैसे थ्योरम 1 में हमने पहले किया और थ्योरम इसके कन्वर्स में कैसे चेंज किया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को RHS से ही करना है दोनों केस में, बस यहाँ पे एक साइड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स था। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम 4 में है मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेम आर्क इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेम आर्क। इसको समझना है, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम सेम आर्क, मतलब कि एक आर्क है हमारे पास APB, ये पूरा एक आर्क है, ठीक है। APB पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आर्क, यहाँ पे ट्रायंगल जो बना हुआ है, मींस ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें बोला है कि इस पूरे आर्क पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, वो इक्वल होगा, वो इसके हाफ के इक्वल होगा। मतलब कि सेंटर पे 2 पॉइंट हमने लिया है A और B, इस AB पॉइंट से एक
पॉइंट P पे एंगल बन रहा है, सपोज एंगल 1, ठीक है, और इसी AB पॉइंट से जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, हमें इसके रिलेशन को प्रूव करना है कि एंगल 1 जो होगा 2 टाइम्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसे समझाती हूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B, ठीक। A और B दोनों मिलाकर ऊपर वाले आर्क पे एक एंगल बना रहे हैं, जिसे हम कहेंगे एंगल APB, ठीक है। और इन्हीं पॉइंट से एक और एंगल बन रहा है सेंटर पे, जिसे हम कहेंगे एंगल AOD। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये बाद में कंस्ट्रक्ट की गई है, अभी हमारे पास फिगर में बस इतना ही था कि A से APB एंगल बन रहा है और एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल APB है, मींस एंगल APB यानी कि एंगल नंबर 1, वो और एंगल AOB इनके बीच का रिलेशन कुछ ऐसे होगा, मतलब कि इस एंगल को जब हम डबल कर देंगे, तो इसके बराबर आ जाएंगे। दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, या फिर ये नेमिंग भी ले सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन P एंड O, ठीक है, P एंड O एंड एक्सटेंड टिल D। PO को ज्वाइन करना है, D तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है, AOP एंड BOP, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में हमें गिवन, तो इसमें क्या है, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेम आर्क इज इक्वल टू हाफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेम आर्क। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो हमारे पास प्रूफ में क्या है, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हमें OA और OP इक्वल है, क्योंकि OA और OP दोनों जो है वो रेडियस है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOP, इस ट्रायंगल के अंदर OA इज इक्वल्स टू OP, क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल के, है ना, तो रेडियाई है, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 एंगल्स भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो साइड्स के सामने सामने हैं। यानी कि अगर ये एंगल नंबर, ये पूरा एंगल 1 था, ये होल जो था एंगल 1 था, इसका मतलब APB एंगल 1 था, और ये पूरा जो था एंगल 2 था, ठीक है। तो इस छोटे एंगल को, जो हाफ एंगल है, जिसका नाम है एंगल APO, एंगल APO और एंगल OAP, एंगल OAP, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इनके आमने सामने की साइड इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल APO इक्वल एंगल PAO, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो जब 2 साइड्स इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो भी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, मींस ये वाला जो एंगल होगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसका रीजन भी है, रीजन ये है कि इसके तीनों एंगल जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे। तो सपोज इन दोनों का सम आता है 100, ठीक है, तो इन दोनों का सम 100 आया और इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री, यानी कि इसका सम कितना होगा 80 डिग्री होगा, है ना। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो 2 एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है। तो 180 में से ये एंगल हटा देंगे तो बचेगा 100, जो कि इसके सम के बराबर है। इसके वजह से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती है ट्रायंगल में, जिसमें ये होता है कि एंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं उनके सम के बराबर उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल OPA है
OPA, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये छोटा सा एंगल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं DOA, ठीक है, एंगल DOA, ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम एंगल APO को प्लस कर दें एंगल PAO से, मीन्स कि इस एंगल को और इस छोटे वाले एंगल को प्लस कर दें, इस ट्रायंगल के दोनों इक्वल एंगल्स को प्लस करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? एंगल DOA के, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हम PAO की जगह APO लगा सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है। तो एंगल APO इज प्लस एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DOA हो जाएगा, और इसमें दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल APO दैट इज इक्वल्स टू एंगल DOA, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल का हो गया, मीन्स जो ये लेफ्ट साइड ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का हमने देख लिया, लेफ्ट ट्रायंगल का हो गया। अब राइट साइड ट्रायंगल में भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जो ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल को हम अगर प्लस करें इसके इक्वल एंगल्स को, तो हमारे पास ये वाला एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। सपोज ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, और क्योंकि इसके रेडियस भी इक्वल हैं तो A B आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल A B दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे मैं एंगल A की जगह एंगल B की जगह एंगल A लिख सकती हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, यानी कि 2 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ये प्रूव हो गया, इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा नीचे। तो अब इसको आगे करते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOP, ठीक है, BOP इस ट्रायंगल के अंदर देखना है, ठीक है, जो राइट साइड ट्रायंगल है। हमारे पास क्या क्या है? OP इक्वल्स टू OB है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल के, है ना। उसके बाद अब इसकी वजह से जो एंगल OPB बनेगा और एंगल OBP बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसका रीजन लिखेंगे हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल BOD, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो अंदर की दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर इक्वल होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OB प्लस एंगल OBP, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, 2 ऊपर हो गया था 3, अब OPB और OBP आ गया, मीन्स OBP एंड OPB। तो OBP की जगह फिर से OPB लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 जो इक्वेशन है उसमें ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल OPB प्लस एंगल OPB, यानी कि 2 टाइम्स एंगल OPB, यानी कि एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPB, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करना है। करते हैं ऐड। इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ये 2APO इक्वल टू एंगल DOA है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DOA, ठीक है, ये है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास प्लस इसका 2 एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल BOD, ये 2 पार्ट हैं। अब इसमें हम देखें तो इसको अगर हम ऐड करें, 2 टाइम्स है तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आता है, ठीक है। अंदर क्या बचता है? एंगल APO प्लस एंगल OPB, इन्हें प्लस करना है ना, तो ये दोनों एंगल प्लस होंगे, 2 कॉमन आ गया, इक्वल्स टू इन दोनों एंगल को प्लस करना है, तो एंगल DOA प्लस एंगल BOB, ये हो गया। तो अब इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो APO प्लस OPB क्या है? APO ये वाला एंगल है और OPB ये वाला एंगल है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके ये पूरा एंगल बन गया, जो कि इक्वल्स टू एंगल 1 है, जो हमने ऊपर अज्यूम किया था, है ना।
तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये हो गया एंगल 1, 2 आ गया सेम टू सेम नीचे, इक्वल्स टू एंगल DOA यानी कि ये छोटा वाला एंगल, और BOD ये छोटा वाला एंगल, इनको प्लस करें तो ये पूरा एंगल आएगा, जिसे हमने सबसे ऊपर अज्यूम किया था एंगल 2, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 के। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल 1 है मींस जो ऊपर वाला एंगल है वो इसका हाफ है। कैसे प्रूव हुआ? 2 टाइम्स इसको लेंगे तो ये आएगा, तो इसे अगर हम इधर ट्रांसफर करें 2 को तो ये 1/2 एंगल 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनता है? फाइनली हमारे पास बनता है एंगल 1 जो कि है एंगल APB, वो इक्वल्स टू है हाफ एंगल AOB के। ठीक है, तो हमें इसमें यही प्रूव करना था, हमें इस थ्योरम के अंदर यही प्रूव करना था कि इसमें जो अबव जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ होता है, या फिर जो नीचे वाला एंगल है वो इस एंगल का डबल होता है। तो हमने प्रूव कर दिया, इसको डबल भी प्रूव किया है और इसको हाफ भी प्रूव किया है। ठीक है, मेनली जो थ्योरम नंबर 4 है वो थ्योरम नंबर 4 इसी के बारे में है कि जो एंगल ऊपर है उसे हमें इसका हाफ प्रूव करना है। तो हमने एंगल 1 को हाफ एंगल 2 प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना था। इसमें एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी ट्राइंगल की, इसको ध्यान में रखना है। और साथ में एक चीज और याद रखनी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड जो है वो इक्वल होते हैं। इन दो बातों का यूज करके इसको प्रूव करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 5, अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनको प्लस करके सम आते हैं 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वो क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल के अंदर हो। तो इस सर्कल के अंदर जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स मींस आमने सामने के एंगल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है अल्फा बीटा। ठीक है, इसको AB भी मान सकते हैं। तो एंगल A और एंगल B या अल्फा बीटा कह सकते हैं, इन दोनों एंगल के सम को हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और थ्योरम नंबर 1 और 2 की जो वीडियो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।